सबसे पहली बात, चमत्कार लोगों को प्रभु में लाने में असक्षम है। अब उस दिन हजारों लोगों ने, और अब हजार से मतलब है सिर्फ 5,000 नहीं, कम से कम 15-20 हजार लोग होंगे वहां। अब वहां 15-20 हजार लोगों ने जब रोटी मछली खाई और उसके बाद वो वहां आए जहां प्रभु थे, तो प्रभु ने क्या बोला? तुम इसीलिए आए हो क्योंकि तुमने रोटी और मछली खाई। अब हमारे पास आज में चर्च में ऐसे लोग हो गए, हम सबको मेंबर्स बोल के गिनती चालू कर देंगे और सबसे टाइट वसूलने का काम चालू कर देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये वर्तमान कलीसिया की स्थिति है। हम आज जब इन वचनों को पढ़ रहे हैं, हम उन लाल शाही से लिखे हुए वचनों को अनदेखा नहीं कर सकते, उनको हल्के में नहीं ले सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ बहुत ध्यान से सुनिए। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि सारा अटेंशन प्रभु यीशु पर जाए। अगर कोई मिरेकल, अगर कोई चमत्कार अटेंशन प्रीचर पर ले जाता है तो परमेश्वर का काम नहीं है वो। आमीन। अगर कोई शिक्षा अटेंशन शिक्षक पर ले जाती है, वो परमेश्वर का कोई काम ही नहीं है। परमेश्वर का पहला काम तब चालू होता है जब सब कुछ अटेंशन लोगों का जीसस पर लेके जाए। हम कलीसिया में जितना प्रचार कर रहे हैं, जितने काम कर रहे हैं, उसका मतलब यही है कि सारा अटेंशन प्रभु यीशु पर जाए। देखिए, जब प्रभु यीशु यरूशलेम जा रहे थे, गधे पे बैठ के गए थे और लोगों ने जो कपड़े और जो पेड़ के पत्ते जमीन पर रखे, उस पर प्रभु यीशु नहीं चले, गधा चला। मतलब जिस पात्र पर प्रभु यीशु सवार होते हैं, थोड़ी महिमा उस पर भी आ जाती है। लेकिन परमेश्वर का काम यह है कि पहले इन सारी चीजों के द्वारा पूरा ध्यान लोगों का किस पे जाए? एक व्यक्ति पर आकर केंद्रित हो जाए। पूरे संसार का भाग्य एक व्यक्ति पर केंद्रित है, वो है प्रभु यीशु। आमीन। सारे चिन्ह चमत्कार का मतलब है कि सारा अटेंशन पहले प्रभु यीशु पर आ जाए। और फिर परमेश्वर की क्या इच्छा है कि ये अटेंशन सिर्फ प्रभु क्या कर सकते उस पे नहीं, ये प्रभु के पूरे व्यक्ति पर हो। मतलब उसके चमत्कारी जीवन पर, उसके परमेश्वर की ओर से होने पर, उसके हमारे लिए क्रूस पे मरने पर और उसके मर के उठने पर। उसके बिना उद्धार नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम लेने से उद्धार नहीं है। बाइबल की एक पंक्ति पढ़ेंगे, यीशु के नाम को पुकार तो पाएगा उद्धार। हम बोले जो जोर से जाके घाटियों में आप चिल्लाइए जीसस जीसस, तो आपको प्रभु उठा के स्वर्ग ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसका मतलब है कि जो अपना ईमान, अपना भार मसीह यीशु में डालेगा, आमीन, हमेशा बोलेंगे मसीह यीशु पूरा व्यक्ति, उसके पूरे कामों में डालेगा, उसकी मृत्यु पर डालेगा जो हमारे लिए उसने अपना जीवन दिया, उसके लहू पे जो हमारे लिए बहा, उसके उस बदन के लिए जो हमारे लिए टूटा, आमीन, और उसका मरकर जी उठने के सामर्थ्य से कि वो पिता के दाहिने विराजमान और अपने लोगों को लेके आने वाला है। सुनिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, तुम मुझे इसलिए खोज रहे हो क्योंकि तुम्हारी जरूरतें पूरी हुई हैं। देखिए, प्रभु यीशु भी अपने पीछे चलने वालों को अच्छे से जानते हैं। प्रभु इस भीड़ को क्या बोल रहे, तुम मुझे इसलिए खोज रहे हो क्योंकि तुम्हारी जरूरतें पूरी हुई हैं। और प्रभु कहते हैं कि उस रोटी के लिए मत परिश्रम करो जिस रोटी को खाकर भी तुम बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। मतलब जिस रोटी को खाकर भी तुम्हारा जीवन नहीं बचेगा, परंतु उस रोटी के लिए मेहनत करो जो अनंत जीवन कर ले जाती है। ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर की नजर में भला है, ये काम परमेश्वर को ग्रहण है, ये काम परमेश्वर की नजर में अच्छा है। ये काम तुमको करना है उद्धार पाने के लिए, तुमको मसीह यीशु पर अपना ईमान लाना, आमीन, और उसके पूरे कामों पर, उसके चमत्कारों पर नहीं, चमत्कार करने वाले व्यक्ति पर। लोगों ने पूछा, तू कौन से आश्चर्य चिन्ह प्रकट करेगा जिन्हें हम देखकर तुझ पे विश्वास करेंगे? तू क्या कार्य करेगा? हमारे पूर्वजों ने रेगिस्तान में मन्ना खाया था, जैसा कि पवित्र शास्त्रों में लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य बताता हूँ, वह मूसा नहीं था जिसने तुम्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी, बल्कि यह मेरा पिता है जो तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है। वह रोटी जिसे परम पिता देता है वह स्वर्ग से उतरी है और जगत को जीवन देती है। लोगों ने उससे कहा, हे प्रभु, अब हमें वह रोटी दे और सदा देता रहे। आप एक पैरेलल देखिए, जो सामरी स्त्री थी, जब प्रभु उसको बताते हैं, जो पानी मैं तुमको दूंगा, यदि तुम जानती तो तुम मुझसे मांगती और मैं तुमको देता। तो तुरंत क्या बोलती, वो पानी हमको दीजिए ताकि हम पिए और हमको दोबारा यहाँ आना नहीं पड़े। देखिए, 40 साल मूसा ने रोटी खिलाई थी। अब इनको लगा यहाँ भी 40 साल सारा प्रबंध हो जाएगा, यहाँ भी सालों साल स्वर्ग से कुछ गिरेगा और प्रबंध हो जाएगा। प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि असली रोटी मूसा ने नहीं खिलाई, असली रोटी पिता परमेश्वर ने खिलाई है, आमीन। जो रोटी उसने स्वर्ग से भेजा। ये रोटी कौन है? प्रभु यीशु। प्रतीक, में सब बोले प्रतीक। जैसे आदमी को जीने के लिए खाने की जरूरत है, वैसी परमेश्वर का पुत्र एक चिन्ह है, ये एक रोटी है कि इसको जो खाएगा
उसकी भूख मिट जाएगी और एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए मिट जाएगी। आमीन। रोटी जीवन देती है, उससे भूख तृप्त होती है। आमीन। मेरी भूख मिटती है। आमीन। प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। जो उस रोटी को खाएगा, परमेश्वर उसको हमेशा के लिए बना के रखेगा, उसकी सारी भूख मिट जाएगी।